नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूँ। मेरे पीछे अगर आप ये बैरिकेड्स और कंटीले तार देखकर समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर, तो आप 100% गलत हैं। अगर मेरे नीचे इन कीलों को देखकर आप ये समझते हैं कि मैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद हूँ, तो आप 1000% गलत हैं। दरअसल मैं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 70 दिन से ज़्यादा समय से या आंदोलन पर बैठे हैं या धरने पर बैठे हैं। इन मुश्किलों के दौर में जो 70 दिन इन किसानों ने देखे हैं, जिसमें ठंड भी हुई, बारिश भी हुई, ठंडी ठंडी हवाएं, और उसमें ये खुले आसमान के नीचे पर जो सोने को किसान मजबूर हुआ है, उसको देखकर ये ज़रूर कहा जा रहा था कि किसानों को जब तक 3 कृषि कानून को लेके जो उनकी मांगें थी और एमएसपी की गारंटी को लेके जो मांगें थी, कहा जा रहा था कि किसानों की राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। अगर कहावत के तौर पे कहें तो किसानों की राह में बहुत ज़्यादा कांटे हैं, लेकिन इस कहावत को सरकार ने बदल दिया है। अब किसानों की राह में कांटे बिल्कुल नहीं हैं, किसानों की राह में हैं ये नुकीले कील जो सरियों से बनाई गई हैं, इतनी लंबी लंबी कीलें कि जिससे किसान दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हो पाए। अगर आप ये सोच रहे हैं इन कीलों को देख करके कि किसी आतंकवादियों को रोकने के लिए कीले हैं या किसी गुंडों को, बदमाशों को रोकने के लिए ये कीलें लगाई गई हैं सड़क के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कीलें लगाई गई हैं देश के अन्नदाता को रोकने के लिए, देश के किसानों को रोकने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि पुलवामा अटैक से पहले जब सेना के अफसर ये पत्र लिखते हैं कि हमको हवाई जहाज़ के ज़रिए हमको सफ़र कराया जाए, लेकिन सरकार उनको मजबूर करती है सड़क से के रास्ते जाने के लिए, और उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसका परिणाम ये था कि हमको 40 से ज़्यादा किसान अपने जवानों की शहादत देनी पड़ी। अगर ये तैयारी है, ये कीले, ये बैरिकेड्स, ये कंटीले तार, और ये सिर्फ इतना नहीं है, आप इसके पीछे देखेंगे तो 8 लेयर में किसानों को रोकने के बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ तक कि जो कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं वो भी इन लोहे के बैरिकेड से कहीं पीछे है। अगर ये जो तैयारियां हैं किसानों को रोकने के लिए, ये तैयारियां यदि पुलवामा के अंदर होती तो शायद हमें 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत नहीं देनी पड़ती। अगर ये तैयारियां हमने चाइना के बॉर्डर पे की होती तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना हमारे ही देश के अंदर 450 घर नहीं बनाता, हमारे देश के अंदर ही अपने गांव नहीं बसाता। ये तैयारियां अगर चाइना के बॉर्डर पे होनी चाहिए थी या पाकिस्तान के बॉर्डर पे होनी चाहिए थी, लेकिन आपको जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने मोबाइल में, अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज़ाद हिंदुस्तान के, रंगीन हिंदुस्तान की एक गुलामी की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर जो काले अक्षरों में लिखी जाएंगी, काले अक्षरों में जो तस्वीरें दर्ज की जाएंगी, ये वो तस्वीरें हैं जो इन किसानों को रोकने के लिए, जो अपनी मांगों को लेकर इस यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको रोकने के लिए जो बंदोबस्त हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर यही बैरिकेड्स और यही बंदोबस्त, यही किसानों को रोकने के बंदोबस्त यदि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में लाल किले पर होते तो देश को शर्मसार बिल्कुल नहीं होना पड़ता। अगर यही कंटीले तार और यही बैरिकेड्स लाल किले के जाने वाले रास्तों पे होते तो देश के सामने गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, तिरंगे के समान बराबर में कोई दूसरा झंडा नहीं फहराया जाता। यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि जो रास्ता था 26 जनवरी से पहले, ये रास्ता खुला हुआ था, बल्कि यहाँ पर गाड़ियाँ हो या एम्बुलेंस हो, उनको निकलने की पूरी सुविधाएं थी, उनको इजाज़त थी निकलने के लिए। एक तरफ का जो रास्ता था पूरी तौर से खुला हुआ था, लेकिन अब ये दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं, जबकि किसानों का कहना है कि रास्ते उन्होंने नहीं बल्कि पुलिस ने बंद किए हुए हैं। जबकि यहाँ पे इसके अलावा 28 जनवरी में जब राकेश टिकैत साहब वाला कांड होता है, वो मंच पर चढ़ते हैं, रोते हैं, तो वो यही आरोप लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनकी जगह से बिजली काट दी थी
उनकी पानी के जो टैंकर्स थे उनको लेकर चले वो गए थे, और जो कार टॉयलेट्स थे उनको वो लेकर चले गए थे। बहरहाल आज 4-5 दिन का समय हो गया है, यहाँ पर इंटरनेट भी बंद है। लेकिन मसला ये है कि जब यहाँ पर इंटरनेट बंद है 5 दिन में, किसानों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कश्मीर की पीड़ा को, कश्मीर के दर्द को समझ सकते हैं कि जब 1 साल से वहाँ पर नेट बंद है तो उन लोगों की हालत क्या होगी। आज का जब मेन स्ट्रीम मीडिया देश के असल मुद्दों से भटकाकर किसी दूसरे मुद्दों पे बात करता है, और जब सोशल मीडिया बंद होगा तो इन मुद्दों की आवाज़ सोशल मीडिया तक, लोगों तक, जनता तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या देश का अन्नदाता इन कीलों को, इन बैरिकेड्स को, ये कंटीले तारों से क्या देश के अन्नदाताओं का हौसला टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ कुछ यहाँ पर किसान भी हैं जो इस आंदोलन में आए हुए हैं। उनसे जानता हूँ कि इस कंटीले तारों को देखकर, इन कीलों को देखकर, इन लोहे के बैरिकेड्स को देखकर और इन कंकीड़ वाले बैरिकेड्स को देखकर उनका हौसला कितना टूटा है। आप कहाँ से आए हैं? हम बुलंदशहर से आए जी। और जिस दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा, हम तो यहाँ पे हैं, बराबर बने हुए हैं। और उस दिन 28 तारीख की रात को भी हम यहीं थे, और हमें तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि इन्होंने ये हम जो दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ये कोई बाघा बॉर्डर का सीन नहीं है, ये हिंदुस्तान में दिल्ली के बॉर्डर पे लिखा है, गाजीपुर बॉर्डर का सीन है। और उसी के ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, और आप चाहें तो कुछ केड़ी लाइन है, सरकार को बिल्कुल झकझोरने वाली लाइन है, और चाहो तो मैं वो आप सामने सुना सकता हूँ। दीवार लगा के जता दिया, और दीवार लगा के जता दिया, थारे नेक नहीं इरादे, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, मोदी जरा बता दे। दीवार लगा के जता दिया, थारे नेक नहीं इरादे, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, मोदी जरा बता दे। इतना कट्टर निजाम हो गया, सुनता ना फरियाद मेरी, इतना कट्टर निजाम हो गया, सुनता ना फरियाद तेरी, हक मांगा ना बुरा किया, हक मांगा ना बुरा किया, ऐसी ना हमें सजा दे। दीवार लगा के जता दिया, थारे नेक नहीं इरादे, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, हरा मोदी जरा बता दे। पुलिस और सेना को लगा दिया, पुलिस और सेना को लगा दिया, हम पर जुल्म कराने को, पुलिस और सेना को लगा दिया, हम पर जुल्म कराने को। हक लिए बिना हम नहीं लौटेंगे, हक लिए बिना हम नहीं लौटेंगे, मिलिट्री भी चाहे लगा दे। दीवार लगा के जता दिया, थारे नेक नहीं इरादे, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, मोदी जरा बता दे। अरे बॉर्डर सारे सील करा दिए, बॉर्डर सारे सील करा दिए, नुकीले तार लगा के, बॉर्डर सारे सील करा दिए, नुकीले तार लगा के। आवाज हमारी नहीं दब सकती, आवाज हमारी नहीं दब सकती, ये नेटवर्क को बंद करा के। अरे दीवार लगा के जता दिया, थारे नेक नहीं इरादे, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, अन्नदाता ने क्या बुरा किया, मोदी जरा बता दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान था जो अपनी कविता के ज़रिए अपनी पीड़ा बता रहा है, और ये कह रहा है कि किस तरह से अपनी कविताओं में इन्होंने कहा कि किस तरह से इन बैरिकेड्स को लगाकर इनको हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।